वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत ही स्वागत है। आज मैंने खास तौर पे 10वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक सिरतेज के गद्य खंड का पाठ 10 नेताजी के चश्मे की व्याख्या करना करी है इस वीडियो में, जिसमें हम आज पाठ को पाठ के जरिए नहीं बल्कि आप इसके एक एक बिंदु को के जरिए हम पढ़ेंगे, ताकि आपको इस पूरे पाठ में एक भी जगह कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। तो हम इस चैप्टर को एक अलग नई तरीके से समझते हैं, जिससे आपको ये कहानी भी और समझ में बहुत अच्छे से आ सके, और किसी भी प्रकार का कोई भी आपके पास प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर बहुत सरल भाषा में दे सकें। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इसके पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, जिनका मुख्य उद्देश्य इस पाठ के जरिए वो कहना बताना चाहते हैं वो यही है कि इस छोटी सी कथा में वो बताना चाहते हैं कि देश में जो देशभक्ति है ना वो कम हो रही है, तथा युवाओं में जो क्रांतिवीरों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो सम्मान है वो भी कम हो रहा है। तो वो क्या चाहते हैं कि युवाओं में, ताकि वो युवाओं में इस क्रांतिवीरों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान को जागरूक करना चाहते हैं इस छोटी सी कथा के द्वारा। तो बच्चों, हम समझते हैं पहले इसके मुख्य पात्रों द्वारा, जिन पात्रों के द्वारा निभाए गए किरदार हैं। पहला किरदार है कैप्टन। नाम उसका कैप्टन है, लेकिन वह है एक चश्मे वाला जो कि चश्मे बेचा करता है। उसकी कोई पक्की दुकान नहीं है, वह एक फेरी वाला है और कुछ चश्मे बनाकर वह बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता है। बट उसको कैप्टन क्यों कहा गया, इस पाठ में यही बहुत रोचक तथ्य है। तो कहा गया है कि क्योंकि उसके मन में, हृदय में देशभक्ति और क्रांतिवीरों के प्रति जो सम्मान है उसको देखते हुए कस्बे वाले उसको सभी को उसे देखकर क्या बुलाते हैं, कैप्टन बुलाते हैं। कहने को वो कोई क्रांतिवीर नहीं है, ना ही वो कोई सिपाही है, बस एक फेरी वाला है, बट उसके हृदय में छुपी हुई देशभक्ति को देखकर उसको कैप्टन बुलाया जाता है। यहाँ पे एक हालदार साहब है जिन्होंने भी एक अहम भूमिका निभाई है। हालदार साहब कस्बे में हर एक दिन रोजाना काम के सिलसिले में चौराहे से गुजरा करते थे। हालदार साहब जब चौराहे पे लगी नेताजी की मूर्ति को देखते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। वो एक एक करके सारे सवाल पान वाला, जो एक हंसमुख किरदार दिखाया गया, उससे पूछते हैं। तो पहला उनके सवाल आता है, जब वह मूर्ति पे चश्मा एक लकड़ी का देखते हैं तो वो जाके यही पूछते हैं कि इस मूर्ति पर, जो मूर्ति इतनी सुंदर है जिसको देखकर सभी खुश प्रसन्न हो जाएं, पर उस मूर्ति जो सुभाष चंद्र की हर एक बातें जो हमारे मन में याद आ जाती हैं, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उनके द्वारा किए गए बहुत सारे कार्य जो हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन जब उनकी मूर्ति पर जब वो चश्मा नहीं देखते हैं तो उनके मन में थोड़ा सा एक भावुक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि आज हम देशवासी ये कैसे भूल सकते हैं कि उनके द्वारा की गई इतनी कुर्बानियाँ। तो उनके मन में ये थोड़ा सा भाव आता है, पर फिर वो ये सोचे शायद हो सकता है कि मूर्तिकार बनाना चाहता होगा, पर शायद वो चश्मा बना होगा तो वो लग नहीं रहा होगा, अगर लगा होगा तो टूट गया होगा। इस तरीके से उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। पर जब वो पान वाले से पूछते हैं कि इस मूर्ति पे जो असली चश्मा लगा है वो किसने लगाया, तो पान वाला उन्हें बताता है कि गांव में है एक पागल जो हर दिन यहाँ मूर्ति पे नया नया चश्मा लगाता है। तो उसका कारण भी पूछते हैं। तो वो कहता है जैसे ही कोई किसी को चश्मा जो पसंद आता है तो कैप्टन क्या करता है, सुभाष चंद्र जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ता है और उनसे क्षमा मांग कर वो चश्मा निकाल देता है, उसके बदले में दूसरा नया चश्मा लगा देता है। ये उनको सुनने में थोड़ा विचित्र भी लगता है, पर वो सोचते ये भी बहुत अच्छा तरीका है। नए दिन क्या होता है, जब वह चौराहे से गुजर रहे होते हैं तो मूर्ति पे चश्मा ना पाकर हैरान हो जाते हैं। तो पान वाले से पूछते हैं तो वो पान वाला बड़ा निराश होकर कहता है कि साहब कैप्टन नहीं रहा। तो ये सुन के हृदय में बहुत तेज भावना जगती है कि क्यों, कैसे। जब वो देखते हैं तो उनके मन में निराशा हो जाती है। वो कई एक सप्ताह तक उस चौराहे से नहीं गुजरते हैं, क्योंकि उनके मन में ही रहता है कि अब इस कस्बे में कोई व्यक्ति नहीं रहा जो कैप्टन था, जो देशभक्ति था, वाला था, जो नेताजी की मूर्ति पर हमेशा चश्मे लगाया करता था। तो अब कौन होगा जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मे लगाएगा, क्योंकि अब तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में देशभक्ति भावना होगी।
तो वे अपने ड्राइवर से कहते हैं कि अब तुम चौराहे पे गाड़ी मत रोकना और सीधा चल देना, हम कहीं और पान खाएंगे। लेकिन आदत से वे मजबूर थे। जब मूर्ति पे वो चश्मा देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वे तुरंत ही गाड़ी को रुकवाते हैं और जाके कहते कि जाओ। देखते हैं तो देखते हैं कि सरकंडे का एक चश्मा बना हुआ मूर्ति पर लगा होता है। ये देखकर भी उनका हृदय गदगद हो जाता है और वह बहुत भावुक हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हालदाब साहब के भावुक होने का प्रश्न जरूर आता है पुस्तक में। तो उनके भावुक होने का कारण क्या था? जब वो सरकंडे का चश्मा देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो किसी एक बच्चे द्वारा बनाया गया था। तो उनके मन में एक उम्मीद जगती है कि चलो, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के अंदर अभी भी देशभक्ति भावना जीवित है और कहा जाता है युवा पीढ़ी ही तो देश का भविष्य है। तो वही देख के उनके मन में भावुकपन आ जाता है और उनकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि ये देखकर कि अभी भी हमारे देश में कहीं ना कहीं किसी कोने में देशभक्ति अभी भी जीवित है। तो ये था पाठ का सारांश। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न और उत्तर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो मेरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में।